प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को दिव्य कलश का नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी योग पुरुष दानवीर महर्षि दधीची की है। धार्मिक ग्रंथों के मतानुसार दधीची की माता चित्ती और पिता अथवा ऋषि थे। एक अन्य स्रोत के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथवा के पुत्र थे। दधीची प्राचीन काल में परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। महर्षि दधीची तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे जहां वे रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। कहा जाता है कि इंद्रलोक पर वृत्रासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए। विष्णु और महेश के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक पर दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्रासुर को मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसीलिए ऐसे प्राणी के अस्थियों से ही उसे मारा जा सकता है जो कभी भी गुस्सा न किया हो, झूठ न बोला हो, छल न किया हो, कोई पाप न किया हो। उस समय पृथ्वी लोक पर केवल महर्षि दधीची ही थे। ये सुनकर देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में उस समय केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमार को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताईं। तब अश्विनी कुमार ने महर्षि दधीची के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब ये जानकारी मिली तो वह पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमार ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। ये ज्ञात होते ही इंद्र ने अश्विनी कुमार को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीची के पास जाकर अस्थियों का दान मांगने में संकोच कर रहे थे। देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा जी की कही हुई बातें बताईं। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह को त्याग दिया। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीची के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था, जिससे देवगणों ने वज्र बनाया और इंद्र को सौंप दिया। अंतोगत्वा वृत्रासुर मारा गया और स्वर्ग की नाक कटने से बची। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। धन्यवाद।